Hello students, this is Gangesh. Student, we are reading English grammar of class 8th, and the chapter which we are going to read is chapter 12, common errors. Student, you can see that this is your book and this is the chapter which we are reading. And in previous class we have studied about errors in the use of nouns. Okay, student, प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था एरर से रिलेटेड जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने नाउन्स के एरर्स को फाइंड आउट किया था। ओके, एंड ये भी जाना था क्यों क्या क्या एरर्स हैं और इसे करेक्ट यूज़ किस तरीके से किया जा सकता है। आज स्टूडेंट हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे एरर्स इन द यूज़ ऑफ प्रोनाउंस और उसे किस तरीके से करेक्ट किया जाता है, क्या रीज़न है। ओके, सो इनकरेक्ट सेंटेंस इस साइड में लिखा हुआ है एंड करेक्ट सेंटेंस इस साइड में। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि माई सेल्फ। ओके, यहाँ पे लिखा है माई सेल्फ कैन डू इट। तो स्टूडेंट ये सेंटेंस क्यों रॉन्ग है? ये सेंटेंस इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे प्रेपोजिशन जो माई सेल्फ है रिफ्लेक्सिव सेंस है यहाँ पे, वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है। एक्चुअली ये होना कहाँ था? ये होना ये सेंटेंस के लास्ट में था। आई कैन डू इट माई सेल्फ या आई माई सेल्फ कैन डू इट, इस तरीके से दो चीज़ें हो सकती थी। बट स्टार्टिंग में हम इसे नॉमिनेटिव केस या ये कहिए सब्जेक्ट के जगह पे हम माई सेल्फ नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट की जगह पे माई सेल्फ यूज़ है, तो इसे माई सेल्फ को यहाँ से ना करके आई कैन डू इट माई सेल्फ। ओके, तो यहाँ पे माई सेल्फ को यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे आप सब्जेक्टिव के नॉमिनेटिव केस ही यूज़ कर सकते हैं। ओके, दोज आर आवर्स टॉय। अब देखिए ये आवर्स यहाँ पे गलत क्यों है, यहाँ पे ये आपको देखना है। दोज आर आवर्स टॉय। अब यहाँ पे हमने देखा या तो ये आवर्स यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि या तो दोज आर आवर्स। ओके, यहाँ पे अगर इन्होंने आवर्स रखा होता तो अगर पहले से सेंस क्लियर होता तो ये टॉय के बारे में बात कर रहे हैं तो आवर्स में हमारा टॉय भी इंक्लूडेड है। ओके, तो इन्हें टॉयज़ लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे लिखा है दोज आर आवर टॉयज़। ओके, तो यहाँ पे आवर लिखा है, तो आवर सही क्यों हुआ ये देखिए यहाँ पे सेंटेंस में दे रखा है कि दोज टॉयज़ आर आवर्स। ओके, तो इस तरीके से सेंटेंस को ये करेक्ट किया जा सकता था। ये यहाँ पे इस तरीके से हो सकता था दोज आर आवर टॉय। किस सेंस में हो सकता था कि जिस सेंस में आप ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे वी होता, ठीक है, और यहाँ पे हमें एडजेक्टिव यूज़ करना होता, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो उस समय आवर का यूज़ हो सकता था। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे हम प्रोनाउन के एरर्स निकाल रहे हैं। तो प्रोनाउन के एरर्स में आप ये देख सकते हैं कि दोज आर आवर टॉयज़ यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये आवर टॉय यहाँ पे ये जान लीजिए कि आवर टॉय जो यहाँ पे लिख रखा है वो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अगर हम इसे पॉजेसिव प्रोनाउन के तरीके से यूज़ करें क्योंकि हमें प्रोनाउन को करेक्ट करना है, तो दोज टॉय आर आवर्स, तो आवर्स में ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ओके, द एक्शन ऑफ हर्स वॉज नॉट लाइक्ड बाई अस। अब यहाँ पे देखिए हर्स HER देन एपोस्ट्रॉफी देन S, तो ये गलत है। पूछे क्यों? क्योंकि हर्स यहाँ पे किस सेंस में? पॉजेसिव केस में। द एक्शन ऑफ हर्स मतलब उनके एक्शंस में से, ठीक है, उनके जितने भी एक्शंस हैं उसमें में से दिस एक्शन मतलब एक सिंगल एक्शन की वो बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हर के बाद यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से आप पॉजेसिव केस इसका प्रोनाउन का लगाएंगे। तो द एक्शन ऑफ हर्स यहाँ पे बिना एपोस्ट्रॉफी के यूज़ करना चाहिए था। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जब भी आपका प्रोनाउन यूज़ करना हो पॉजेसिव केस में तो आप हर्स यूज़ करेंगे और उसमें एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे जिस तरीके से वॉज नॉट लाइक्ड बाई अस। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इट वॉज मी। अब देखिए इट वॉज मी, इट यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड के तरीके से है तो इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो इट वॉज मी के जगह पे इट वॉज आई होना चाहिए था। ठीक है, आज के न्यू स्टाइल में लोग बोल देते इट्स मी, इट वॉज मी, वो एक अलग का ट्रेंड है। बट ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, अगर प्रोनाउन को आपको करना है तो यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है? इट वॉज आई, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी जैसे इट इज़ ही, इट इज़ सी, इस तरीके से यूज़ करते हैं ना, तो इसका इट के साथ जब ऐसे सिचुएशन आ जाए इट वॉज आई। ओके, तो यहाँ पे आई सही है। आई एंड यू विल हेल्प द पुअर। देखिए कभी भी अगर आपके नॉमिनेटिव केस में एक से ज़्यादा प्रोनाउन आ जाए, अगर आपको सब्जेक्ट में आपको यू भी रखना है, ही भी रखना है, आई भी रखना है, तो उस सेंस में आप देखिए कि आप काम अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं
तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको सेकंड पर्सन को रखना होगा, ओके, सेकंड पर्सन। देन अगर उसके पास आपके पास ही सी है तो उसके बाद थर्ड पर्सन को रखना होगा। देन आप अपने खुद को, स्वयं को रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आई एंड यू विल हेल्प द पुअर, तो ये तो अच्छा काम है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, यू एंड आई, क्योंकि पहले सेकंड पर्सन को देन खुद को आप रखेंगे, ठीक है, हेल्प द पुअर। अब देखिए आई एंड माई फ्रेंड, तो यहाँ पे भी मैंने बोला ना कि आई आपका ये वाला लास्ट में रहेगा, ठीक है। माई फ्रेंड एंड आई होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। माई फ्रेंड, इसका मतलब फ्रेंड मतलब दूसरे के सेंस में, एंड आई वर इन्वाइटेड टू द पार्टी, ओके। पहला तो ये हो गया। दूसरा इसमें ये करेक्शन कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि माई फ्रेंड एंड आई, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके से आप इसे जान सकते हैं, सबसे पहले माई फ्रेंड देन आई, ओके। अब यहाँ पे कभी ये मत कंफ्यूज हो कि आई के साथ वर क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे दो आपके सब्जेक्ट हो गए ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गए तो वर ही लगेगा। आई यू एंड ही शुड अटेंड द पार्टी, ओके। अब यहाँ पे देखिए गलती फिर वही हुई कि सेकंड पर्सन आना चाहिए पहले, फिर बाद में थर्ड पर्सन आना चाहिए, फिर फर्स्ट पर्सन आना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है एंड फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो हो गया ना। तो ये फर्स्ट पर्सन को एकदम लास्ट में आना चाहिए, सेकंड पर्सन को पहले आना चाहिए और थर्ड पर्सन को बीच में। तो यू ही एंड आई, यू देखिए यहाँ पे सेकंड पर्सन पहले है, ओके, थर्ड पर्सन बीच में है एंड आई लास्ट में है। शुड अटेंड द मीटिंग, ओके। यू ही एंड आई ब्रोक द रूल्स ऑफ द गेम। अब यहाँ पे क्योंकि आपने अच्छा काम नहीं किया है इसमें, तो सबसे पहले आप अपने आप को ही ब्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ऐसे कामों में जो काम अच्छे नहीं होते उसमें कौन सा वो होता है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा उसमें है सब्जेक्ट, तो इसमें देखिए इसमें ऐसे होगा कि आई सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन को रखेंगे, फिर सेकंड पर्सन को रखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए आई फर्स्ट पर्सन है ना, इसमें देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, देन थर्ड पर्सन है ही, एंड यू ब्रोक द रूल्स ऑफ दिस गेम। तो यहाँ पे देखिए जब अच्छे काम नहीं होते हैं तो उनमें सबसे पहले खुद को रखते हैं, देन थर्ड पर्सन को, देन सेकंड पर्सन को। तो आप ये जान लीजिए अगर 3 नॉमिनेटिव केस आपके हैं, सब्जेक्ट्स हैं, ओके, तो उसमें थर्ड पर्सन तो हमेशा बीच में ही आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ये देखिए इट इज़ अ सीक्रेट बिटवीन ही एंड मी। अब इट इज़ अ सीक्रेट बिटवीन हिम होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपका कोई प्रपोजिशन आ जाए, प्रपोजिशन के बाद वाला जो भी सब्जेक्ट होगा वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। तो देखिए हिम एंड मी। अब यहाँ पे लेट के बाद जो भी आ जाए सब्जेक्ट आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। तो लेट हिम होना चाहिए, यहाँ पे लेट ही, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस डाल दिया, नॉमिनेटिव केस डाल दिया, ठीक है। तो हिम नहीं होना चाहिए, ही होना चाहिए। एंड आई के जगह पे क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस ना, कि लेट के बाद यहाँ पे ही होना चाहिए, यहाँ पे देखिए लेट के बाद यहाँ पे हिम होना चाहिए एंड मी होना चाहिए, क्योंकि लेट के बाद ही तो आ रहे हैं ये दोनों सब्जेक्ट, तो इसे ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ओके। फिर चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ओके, वी इंजॉयड मच एट द हिल स्टेशन। अब यहाँ पे देखिए क्या गलती इन्होंने की है कि जब भी ऐसा इंजॉय आ जाए, इंजॉय एक ऐसा वर्ड है, इसमें देखिएगा कि जब भी आ जाए तो होता क्या है कि यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक रिफ्लेक्सिव केस होता है। यहाँ पे ये बोलना चाहिए कि वी इंजॉयड आवर सेल्व्स, आई इंजॉयड माई सेल्फ, मैंने खूब इंजॉय किया, तो इस तरीके से हो जाता है। बट यहाँ पे वी इंजॉयड ही करके इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आवर सेल्फ, माई सेल्फ, मतलब जिसने इंजॉय किया उसका रिफ्लेक्सिव केस वहाँ पे होना चाहिए, ओके। तो इसका रिफ्लेक्सिव केस नहीं है, यहाँ पे वी का आवर सेल्फ्स है, मतलब हम लोगों ने, ओके। अब यहाँ पे बाकी तो सारी चीज़ें इसमें सही है। एवरीबॉडी वर इन देयर बेस्ट क्लोथ्स। अब एवरीबॉडी हो गया तो एवरीबॉडी हो गया, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो सिंगुलर के साथ वॉज लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, यहाँ पे वॉज लगना चाहिए। इन देयर बेस्ट क्लोथ्स, तो इन देयर बेस्ट क्लोथ, ओके। ये तो एक तरीके से ठीक है, बट इसमें क्या होना चाहिए, एवरीबॉडी वॉज। एवरीबॉडी जब आपके पास अननोन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसके जगह पे आप हिज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हिज का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो वहाँ पे मेल हो चाहे फीमेल हो, ओके। जब आप उनके बारे में नहीं जानते तो हिज का यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ देयर बेस्ट क्लोथ। तो एवरीबॉडी के बाद देखिए वॉज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगा, एंड यहाँ पे देयर के जगह पे हमने हिज लगाया, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ओके। नाइदर ऑफ दीज टू बॉय। अब हम देख रहे हैं कि जब दो ही बॉय की बात है, नाइदर ऑफ टू बॉयज़,
मतलब दोनों में से कोई एक भी नहीं। ओके, तो जब यहाँ पे पता चल गया कि दो में से एक की बात कर रहे हैं तो हमारे पास आर नहीं होना चाहिए था, हमारे पास इज होना चाहिए था। ठीक है, नाइदर ऑफ दिस टू बॉयज़, तो दो बॉय में एक बॉय की बात करें, गोइंग टू पास, मतलब दोनों में से कोई एक भी नहीं पास होगा। तो एक की बात हो रही तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब क्यों लगाएंगे, यहाँ पे तो हमें सिंगुलर वर्ब लगाना चाहिए। ओके, नन ऑफ दोज बॉय वर अलाउड टू एंटर देयर क्लास, तो यहाँ पे नन ऑफ दोज बॉयज़, ओके, नन ऑफ दोज बॉयज़ वॉज होना चाहिए कि नन के साथ हम कौन सा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं जनरली। ठीक है, नन ऑफ दोज बॉय वर की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज यूज़ करेंगे। तो नन के साथ आप वॉज यूज़ कीजिएगा, आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम नन ऑफ दोज बॉय, जब वॉज यहाँ आ गया ये पता चल गया कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अलाउड टू एंटर, यहाँ देयर की जगह पे आप हिज लगा लीजिए। ऐसा देयर लगा रहा है तो उतना गलत नहीं होगा, बट हिज ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ओके, इन प्लेस ऑफ देयर यहाँ पे, क्योंकि आपको पता चल गया सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर यहाँ पे पॉजेसिव केस भी लग रहा है। ओके, ईच ऑफ द गेस्ट मस्ट ब्रिंग देयर ऑन कार्ड, तो यहाँ पे हमने देखा ईच ऑफ द गेस्ट, जब एक ही गेस्ट की बात हो रही है, ईच ऑफ, एक गेस्ट मतलब गेस्टों में से प्रत्येक के लिए ये बात हो रही है। ऑफ द गेस्ट मस्ट ब्रिंग हिज ऑन कार्ड, मतलब जितने भी गेस्ट हैं उनको अपना कार्ड लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये नहीं पता है तो यहाँ पे हिज भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देयर के जब ईच बात हो गया, जान गए हैं कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे आप जो भी उसका एक तरीके से पॉजेसिव केस लगाएंगे, देयर ऑन कार्ड, ये पॉजेसिव केस है ना, तो जब एक है तो उसकी जगह पे हिज या हर लगा। जनरली देयर क्या होता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए पॉजेसिव केस का काम करता है। कभी कभी इट के साथ भी, मतलब ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट नहीं पता होता है क्लियर तरीके से, तो वहाँ पे आप प्लूरल सेंस में आप लगा देते हैं देयर कार्ड। ओके, तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल पॉजेसिव उसका प्रोनाउन भी होगा। ओके, तो यहाँ पे आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद भी कोई अगर प्रॉब्लम मिले तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।